गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। देखिए, केन और बेतवा रिवर को देख लेते हैं। ये जो है यूपी एमपी बॉर्डर पे, यूपी और एमपी बॉर्डर पे ये रिवर पड़ती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो बेतवा रिवर है, जो बेतवा रिवर है वो लेफ़्ट साइड पे है और केन रिवर जो है वो राइट साइड पे है। केन रिवर से बेतवा की तरफ ये कैनाल फ्लो करेगी। केन का पानी जो है वो बेतवा रिवर में जाएगा। ठीक है। तो ये पहला प्लान है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में। ये पहला प्रोजेक्ट है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का। ही ये मैप है। इसमें पेनिनसुलर रिवर्स को भी लिंक करने का प्लान है और कुछ हिमालयन रिवर्स को भी लिंक करने का प्लान है। तो उस प्लान में का ये पहला प्रोजेक्ट है, केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है। इट envisages to transfer the water from Ken to Betwa. Both are tributaries of यमुना। दोनों जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। प्रॉब्लम्स और मीन्स दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में 2020 में मेंस में आया था इसके ऊपर क्वेश्चन, और प्रॉब्लम्स में भी आएगा। ठीक। केबल लिंक विल बी 221। ये देखिए प्रॉब्लम्स का फैक्ट, 221 किलोमीटर लॉन्ग होगा जिसमें 2 किलोमीटर की टनल भी होगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट किसको होगा पहले ही आपसे बता दिया, यूपी एमपी। यूपी और बॉर्डर करेगा नीचे एमपी। ठीक है। इसके यूपी एमपी के 13 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। रीजन कौन सा? इस रीजन जो है वो बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड रीजन में यूपी एमपी के 13 डिस्ट्रिक्ट्स इससे फ़ायदा उठाएंगे। इसके अलावा इरिगेशन, इरिगेशन के लिए काम आएगा, ड्रिंकिंग वाटर के लिए काम आएगा, एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा इसका मतलब। ठीक है। इकोनॉमी, दैट मीन्स इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर, देन हाइड्रो पावर 103 मेगावाट की, एंड सोलर पावर भी जनरेट होगी 27 मेगावाट्स की। तो काफ़ी फ़ायदे हैं इसके, इस प्रोजेक्ट के। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल विल बी सेटअप। देखिए, ये एक तरीके की एनबीएफसीज होती हैं जो कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बनाई जाती हैं। तो एक इस तरीके की एक एनबीएफसी, एक कंपनी क्रिएट की जाएगी जो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है। अच्छा, फ्यूचर में गवर्नमेंट का प्लान ये है कि एक नेशनल नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग अथॉरिटी बनाई जाए, जिसको नीरा आप कह सकते हैं, जो कि जो कि इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी होगी, जिसका काम होगा प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंसिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। इसके लिए स्पेसिफिक बनेगी नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग अथॉरिटी, नीरा। ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल जो है वो आप देख लीजिए। फ़िलहाल जो है वो नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को देख रही है, जो कि वर्क करती है जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर। जल शक्ति, ये प्रॉब्लम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्पेशली यूपीएससी क्योंकि यूपीएससी बहुत ध्यान देता है कि ऑटोनोम की बॉडीज़ और उसको किस मिनिस्ट्रीज़ के अंडर आती हैं। तो प्रेजेंटली रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को देख रही है नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच में पड़ता है। पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच में आता है। इसमें एक डैम बनाया जाएगा जो कि होगा धुआधार डैम। ठीक है। जो केन रिवर पर होगा, धुआधार डैम जो कि केन रिवर पे होगा। अच्छा, पन्ना टाइगर रिजर्व को अच्छी तरह मैनेज करने के लिए 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को एक साथ एक साथ मैनेज किया जा रहा है, जिसमें नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और रानी दुर्गावती, ये दोनों एमपी की हैं। नौरादही और रानी दुर्गावती। इंडिया में चीता एक्सटिंक्ट हो गया है। तो ये इम्पोर्टेंट वो है यूपीएससी प्रॉब्लम्स के लिए कि इंडिया में चीता को फिर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया के फॉरेस्ट में फ्रॉम अफ्रीकन चीता को। और उसके लिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निकाली गई है वो नौरादही है, नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके जो फॉरेस्ट हैं, जो लेस डेंस फॉरेस्ट में रहता है चीता, तो वो नौरादही उसके लिए परफेक्ट माना गया है। तो नौरादही में इंट्रोड्यूस करने का प्लान है। नौरादही रानीपुर एमपी की है और यूपी की है,
रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यूपी की है एक रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इंटीग्रेटेड, ये जो है वो पीटीआर पन्ना टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है। अच्छा, इसके लिए यहाँ पर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में ट्राइबल्स का भी नुकसान होता है, वाइल्ड लाइफ का भी नुकसान होता है, तो लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान एक बनाया जाएगा, एनटीसीए। अब इसमें बड़ी बड़ी बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं। एनटीसीए ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ये जिम्मेदारी दी है कि एक लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान बनाओ जिससे नुकसान कम हो, वाइल्ड लाइफ का, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट का, इन सब चीज़ों का। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट एक लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान बनाएगा जिस हिसाब से जो लॉस उसको मिटिगेट किया जा सके। ओके, देन इन रिवर इंटरलिंकिंग की क्या ज़रूरत, क्या इनके फ़ायदे हैं, क्या चैलेंजेस इनको देखते हैं। पहली चीज़ तो रीजनल इम्बैलेंसेस कम होंगे। भाई जिस एरिया में वाटर स्कैसिटी होगी उस एरिया में इरिगेशन और एग्रीकल्चर की दिक्कत होगी, ठीक है, तो रीजनल इम्बैलेंस होगा, जाहिर सी बात है, तो वो इससे रिड्यूस होता है रिवर इंटरलिंकिंग से। देन एग्रीकल्चर में फ़ायदा होगा। देन वाटर डिस्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होगा, हाइड्रो पावर को बूस्ट मिलेगी। और इकोलॉजिकल बेनिफिट ये है कि जो भी ड्राइड अप वेजिटेशन होगा उस एरिया का, और जहाँ पे सरप्लस वाटर होगा वहाँ से डाइवर्ट करके इधर भेजा जाएगा, तो यहाँ पर जो ड्राइड अप वेजिटेशन है वो फिर से ग्रो होगा और इससे इकोलॉजिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। चैलेंजेस क्या हैं, इन्वायरमेंटल कॉस्ट होती है, मतलब इकोलॉजी उस एरिया की डिस्टर्ब होगी। इकोलॉजी एक इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे ये बेतवा रिवर है, इसकी अपनी इकोलॉजी है, इसके अंदर अलग स्पीशीज़ हैं जो कि सूटेबल हैं इस इन्वायरमेंट के हिसाब से, और केन के कुछ अपनी स्पीशीज़ हैं जो कि यहाँ के लिए सूटेबल है। जब ये यहाँ से यहाँ आएंगे तो जो अग्रेसिव स्पीसीज़ होंगी यहाँ की या इस साइड की, वो अब दोनों जगह पर डोमिनेट करेंगी, तो इकोलॉजिकल लॉस होता है इसमें। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, जैसे अभी ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो अभी को सोच के बनाया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, क्लाइमेट चेंज के क्या इफेक्ट्स आएंगे, उसके जो नुकसान होंगे वो भी वो जो उसके भी नुकसान होंगे वो उसको भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि क्या होगा फ्यूचर में इसका। वो इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत हाई होती, करीब 44,000 करोड़ की का ये प्रोजेक्ट है, तो फिस्कल बर्डन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। देन सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट, ये तो बहुत बड़ा इशू है। ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट होगा, इनको अगर सही से इसको सही से नहीं मैनेज किया गया तो फिर प्रोटेस्ट होंगे और तमाम तरीके के प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, इस तरीके के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना चाहिए, और जितना और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को जो डेवलप करना चाहिए, क्योंकि रीजनल इम्बैलेंस ठीक नहीं है। इसलिए वो जो अलग अलग रीजन्स हैं वो एक थोड़ा लगभग सारी रीजन्स ही डेवलप होने चाहिए, तो इसलिए ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।